युग पुरुष हर रोज पैदा नहीं होते, लेकिन जब पैदा होते हैं तो युग पलट कर रख देते हैं, युगों की सोच बदल कर रख देते हैं। उनकी लाइफ हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है और वो अपनी लाइफ के द्वारा ही हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं। जो चीज वो हमें सिखाना चाहते हैं वो पहले खुद करके दिखाते हैं। लोगों की सोच, लोगों की जिंदगी और लोगों की पहचान बदल देते हैं युग पुरुष। ऐसे ही एक युग पुरुष थे साहिब कमाल सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह के जितनी दर्दनाक और इंस्पिरेशन लायक शायद इस दुनिया में कभी किसी की थी और शायद ही कभी किसी की होगी। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। सिख वॉरियर सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंदर एक गजब की कहानी, गजब की लाइफ लेके आया हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जल्दी से एक काम करना है कि इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ था उस पर क्लिक करके उसको ब्लैक कर दो और उसके बाद उसके बगल में एक बेल आइकन नजर आती है, उस पर प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। और इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको एक भी बात ऐसी लगे जो आपके फायदे की हो, जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कम से कम 3 लोगों को तो शेयर भी कर देना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना शहर में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर में हुआ। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे गुरु गोविंद सिंह और बचपन में इनको गोविंद राय के नाम से बुलाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की शुरुआत भी कुर्बानियों से हुई और उनके जीवन का अंत भी कुर्बानियों से हुआ। धर्म के लिए, इंसानियत के लिए लड़ने की, जूझने की और बलिदान देने की प्रेरणा इनको अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिली। गुरु तेग बहादुर जी की लाइफ के ऊपर या उनकी कुर्बानी के ऊपर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन है वहां पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर को धर्म के लिए, इंसानियत के लिए कुर्बान कर दिया। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी को 9 साल की उम्र में गुरु गद्दी पर बिठाया गया। गुरु वही बनता है जिसके अंदर कोई विजन हो, जो दूर की सोच सकता हो, दूर की देख सकता हो। जब भाई जाता जी गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर आनंदपुर साहिब पंजाब में आए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा कि जब गुरु तेग बहादुर को शहीद किया जा रहा था, जब उनका सर धड़ से अलग किया जा रहा था, वहां पे कितने सिख प्रेजेंट थे? भाई जाता जी ने बोला कि वहां पे सिख तो बहुत थे, लेकिन उनकी कोई अलग पहचान ना होने के कारण उनको पहचान पाना मुश्किल होता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां कहा कि मैं एक ऐसा पंथ सजाऊंगा, मैं एक ऐसा खालसा सजाऊंगा जो लाखों में खड़ा हुआ भी पहचाना जाएगा। मैं चिड़ियों से बाज को लड़ाऊंगा, यानी कि उनको इतना हिम्मती, इतना दलेर बनाऊंगा कि वो जालिम हुकूमतों से भिड़ जाएंगे। और इसी मकसद से गुरु जी ने बैसाखी वाले दिन 1699 में आनंदपुर साहिब में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। और गुरु जी ने उन 1 लाख लोगों के आगे खड़े होकर ललकारा कि मुझे 5 सर चाहिए एक पंथ सजाने के लिए। 5 लोग झट से खड़े हुए, उन्होंने बोला कि हम वो सर देने के लिए तैयार हैं। गुरु जी ने उनको अमृत छिकाया, अमृत पिलाया और उनको सिंह सजा, यानी कि उनका जो पहले नाम था उसको बदलकर उनको नई पहचान दी कि उनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ, एक नया पहनावा दिया। और देखिए गुरु गोविंद सिंह कभी खुद को बहुत ऊपर नहीं मानते थे। अगर हम लोगों के पास थोड़ी सी भी पावर आ जाए या थोड़ा सा भी हम किसी लेवल पे पहुंच जाए ना तो हमारा एटीट्यूड हवा में पहुंच जाता है। गुरु गोविंद सिंह इतने बड़े लेवल पे होके भी खुद को बहुत नीचा मानते थे। वो कभी कौम के गुरु नहीं, खुद को कौम का सेवक मानते थे। इसलिए जिन 5 लोगों को गुरु जी ने अमृत पिलाया, उन्हीं 5 लोगों से खुद भी अमृत पिया। और वहां पे 5 प्यारों ने गुरु जी के सामने एक शर्त रखी कि हमने अमृत अपने सर देके पिया है, आपको अमृत हम किस कीमत पे पिलाएं, आप इसके बदले में क्या दे सकते हो? गुरु जी ने वहां पे ऐसी बात बोली ना जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर करके भी दिखाई। गुरु जी ने बोला कि आप लोगों ने अपने सर दिया है, मैं अपना सरबंस दूंगा, यानी अपना पूरा परिवार बांट दूंगा। खालसा पंथ के अंदर गुरु जी ने ना औरत ना आदमी कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को बराबर रखा। इसलिए जो आदमी था उसको सिंह का दर्जा दिया और जो औरत थी उसको कौर का दर्जा दिया, यानी कि एक राजकुमारी का दर्जा दिया। खालसा पंथ ऐसा दलेर है, इतना हिम्मती है, जो कभी भी किसी मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं करता। वो कभी किसी को पहले छेड़ता नहीं है, लेकिन जुल्म कभी सहता भी नहीं है। अगर कोई उसको छेड़े तो उसको ये छोड़ता भी नहीं है। हमेशा धर्म के लिए, इंसानियत के लिए लड़ने वाला धर्म है खालसा धर्म। दोस्तों गुरु जी ने अपनी लाइफ के अंदर 14 लड़ाइयां लड़ी जिसमें वो एक बार भी नहीं हारे और ना ही उनको कभी पकड़ा जा सका। और देखिए इस लड़ाई के अंदर गुरु जी ने कभी किसी को बंदी नहीं बनाया, कभी किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। इवन गुरु जी जो लड़ाई के अंदर तीर यूज करते थे उसके आगे तो उन्होंने सोना लगाया हुआ था। अब किसी ने पूछा कि मार तो हम दुश्मनों को रहे हैं, तो इस तीर के आगे सोना लगाने का क्या मतलब रहेगा? गुरु जी बोले पहली बात तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी लड़ाई किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई
जुल्म के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ है। मैं जालिम हुकूमत से लड़ता हूं, किसी इंसान से नहीं लड़ता हूं। और दूसरी बात, इस तीर के आगे मैंने सोना इसलिए लगाया है कि अगर मेरे तीर से कोई घायल हो जाए ना, तो इस सोने को बेच के वो अपना इलाज करवा सके। और अगर भगवान ना चाहे किसी की मौत हो जाती है, तो इस तीर के आगे लगे हुए सोने को बेचकर उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर सके। कितनी बड़ी सोच थी, कितनी दूर की सोचते थे वो। लड़ाई के अंदर भी दूसरों का भला ही चाह रहे थे। कई राजाओं ने मिलकर, औरंगजेब ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी को हराने की, कैद करने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। 22 राजाओं ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन पर हमला किया और हार का मुंह तो ही देखना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह फिर भी जीते। 6 महीने तो गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब की सेना ने आनंदपुर साहिब में किले के अंदर घेरा डाल के कैद करके रखा। कितनी बड़ी उनकी देखिए संघर्ष था, कितनी बड़ी स्ट्रगल थी। स्ट्रगल और अगर कुर्बानी की मिसाल देखनी है तो गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन देखो। 6 महीने तक वो आनंदपुर साहिब के किले के अंदर कैद रहे। चारों तरफ से घेरा डाला रहा, कोई राशन पानी नहीं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, वो फिर भी डटे रहे। मुगल सेना ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये किला खाली करके चले जाओ, हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। संगतों की रिक्वेस्ट पर गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला खाली करके चले गए। और जाने से पहले डर के नहीं गए, वहां पे भी ललकार के गए, मैं जा रहा हूं, अगर कोई रोक सकता है तो मुझे रोक ले। औरंगजेब ने पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत झोंक दी गुरु गोविंद सिंह जी को हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाया। इसी खुन्नस में उसने गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 छोटे पुत्र थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को सरहद में दीवारों के अंदर जिंदा चिनवा दिया गया। 7 साल और 5 साल की उम्र के उन बच्चों की, जब उनको दीवारों में जिंदा चिनवाया गया। गुरु जी के 2 बड़े बेटे बाबा जीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, चमकौर की लड़ाई के अंदर गुरु जी ने उनको अपने हाथों से सजाकर जंग के मैदान में भेजा। और वो 2 सूरमे, 2 योद्धा जिनकी उम्र सिर्फ 15 और 17 साल की थी, वो सैकड़ों दुश्मनों को मारने के बाद शहीद हुए। किसी पिता के लिए उसके बेटे की मौत बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा सदमा होता है। लेकिन गुरु जी का दिल देखिए, उन दोनों पुत्रों की लाशें देखकर भी गुरु जी ने कहा कि मैंने उस परमात्मा की सौगात उनको वापस कर दिया और उसके लिए उनका शुक्र मनाया। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत दूर की सोच रखते थे, बहुत दूर की सोचते थे। उनको पता था कि अगर मेरे जाने के बाद सिख धर्म बिखर जाएगा। और एक बात और बता दूं, जब गुरु जी के बड़े बेटे शहीद हुए तो उसके बाद गुरु जी ने औरंगजेब को जफरनामा लिखा। आप सोचे गुरु गोविंद सिंह जी की राइटिंग के अंदर, उनकी कलम के अंदर कितनी पावर थी। उन्होंने जो जफरनामा औरंगजेब को लिखा ना, उस जफरनामे को, यानी जफरनामा यानी कि विक्ट्री लेटर, जफरनामे को पढ़ के औरंगजेब इतने सदमे में चला गया कि उस सदमे के कारण ही उसकी मौत हुई। गुरु गोविंद सिंह कोई राजपाट के भूखे नहीं थे, उनको राजपाट की कोई चाहत नहीं थी। औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली के तख्त में बैठाने में बहुत बड़ी जो रोल था वो गुरु गोविंद सिंह जी का था। अब गुरु गोविंद सिंह जी को जब पता था कि मेरे जाने के बाद सिख धर्म बिखर जाएगा, सिख धर्म में गुरु गद्दी के लिए मारामारी शुरू हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सिख धर्म के अंदर शारीरिक गुरु, जो फिजिकल गुरु थे, उनको खत्म करके, उनकी प्रथा को समाप्त करके वहां पे शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु गद्दी पर बैठाया और सभी सिखों को हुक्म दिया कि आज के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही आपके गुरु हैं। और गुरु गोविंद, ऐसा नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने दूसरों को ही ऐसा बोला हो कि तुम ही गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना गुरु मानोगे, बल्कि सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब के आगे सर झुकाने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी शरीर छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जो इस दुनिया को, जो इस संसार के ऊपर इंपैक्ट डाल के, जो दे के गया ना, वो सदियों तक, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ से ऐसे लेसन निकल के आते हैं जो हम लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हम लोगों की लाइफ को बदल कर रख देंगे। तो बात करते हैं उन लेसन के ऊपर। पहला लेसन जो गुरु जी की लाइफ से निकल के आता है, लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी किसी को हुक्म नहीं दिया कि तुम ये करो, उन्होंने पहले खुद करके दिखाया। उन्होंने अपना परिवार भरा, तभी सिख धर्म जो है वो शहीदियों का धर्म माना जाता है। जितनी शहीदियां इस धर्म में दी है ना, शायद ही किसी धर्म में दी होगी, शायद ही किसी तबके ने इस भारत देश के अंदर इतनी कुर्बानियां की होगी जितनी सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों ने की है। वो इसीलिए कर पाए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी लाइफ के द्वारा उनके सामने एग्जाम्पल सेट किया था कि मैं कुर्बानी दे सकता हूं तो तुम भी दे सकते हो। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सिख धर्म एक कुर्बानियों का धर्म रहा है। इस धर्म का जो इतिहास है वो भी खून से लिखा गया, इतनी कुर्बानियां दी गई हैं इस धर्म के अंदर। दूसरा इंस्पिरेशन लेसन गुरु जी की लाइफ हमें देती है कि लाइफ की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिर्फ 42 साल की जिंदगी दी है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उस 42 साल की जिंदगी में, 42 साल के जीवन में वो इतना कुछ करके चले गए जो लोग 100-200 साल जी के भी नहीं कर पाते।
सिर्फ छोटी सी उनकी जिंदगी थी, लेकिन वो जिंदगी कौम के, इंसानियत के, धर्म के नाम पे इतना बड़ा कुछ करके गई है कि 100-200 साल जीने वाले लोग कभी सपने में भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। थर्ड लेसन गुरुजी की लाइफ से निकल के आता है कि हमारे डिसीजन ही हमें महान बनाते हैं। गुरुजी ने डिसीजन लिया खालसा पंथ सजाने का, गुरुजी ने डिसीजन लिया अपने पिताजी को कुर्बान करवाने का, गुरुजी ने डिसीजन लिया अपने पुत्रों को, अपना सर्वस्व को कुर्बान करने का, और गुरुजी ने सबको ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया है। और उनके डिसीजन के कारण ही, उन्होंने जो डिसीजन लिया उनके कारण इसी धर्म एक ऐसा धर्म बन गया जो आज तक अपनी कुर्बानियों के लिए, अपने जज्बे के लिए जाना जाता है। उनके डिसीजन ने इस धर्म को और उनको एक महान धर्म बना दिया है। तो इसलिए हमारे जो डिसीजन होता है, हम भी जब भी कोई गोल सेट करते हैं, जब भी हम कुछ अलग करने के लिए जाते हैं, वो हमारे डिसीजन ही हमें महान बनाएंगे, हमारे गोल तक पहुंचाएंगे। चौथी बात जो गुरुजी का जीवन हमें सिखाती है कि लाइफ के अंदर यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। गुरुजी ने देखा किसी का धर्म बिखरा हुआ है, कोई इसकी पहचान अलग से नहीं है, जब तक इनकी एक पहचान नहीं होगी, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ये इकट्ठे होकर जुल्म का सामना नहीं कर पाएंगे, जालिम इनके ऊपर जुल्म करते ही रहेंगे। तो गुरुजी ने उनको एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके अंदर सबको एक पहनावा, एक पहचान दी, और उसमें औरत आदमी का भेदभाव भी खत्म किया ताकि सब एक होकर लड़ सके। और उसी यूनिफॉर्मिटी की वजह से खालसा पंथ एक जुझारू पंथ माना जाता है, जो आज तक कुर्बानियां देता है सिर्फ अधर्म के खिलाफ, इंसानियत के लिए। खालसा पंथ कभी भी अपने लिए नहीं लड़ा, वो जब भी लड़ा है धर्म के लिए लड़ा है, इंसानियत के लिए लड़ा है। ऐसे ही अगर हमारे सपने हो, हमारे गोल्स हो, तो हमें भी अपने अंदर अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी एनर्जी है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लानी होगी, उनको एक रूप करना होगा, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के अपने गोल पे अटैक कर पाएंगे, उसको हासिल कर पाएंगे। पांचवी इंस्पिरेशनल बात जो गुरुजी का जीवन हमें सिखाता है कि हमेशा लर्निंग के लिए ओपन रहो। गुरुजी को एक नहीं, दो नहीं, 7 भाषाओं का ज्ञान था। गुरुजी संस्कृत भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, गुरुमुखी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, टोटल मिलाकर 7 भाषाओं का ज्ञान गुरुजी को था, क्योंकि वो हमेशा खुद को सीखने के लिए ओपन रहते थे। इसलिए उन्होंने कभी खुद को गुरु नहीं कहा, उन्होंने खुद को चेला कहा है, क्योंकि जब कोई चेला बनेगा ना तभी सीख सकता है। जिस दिन वो खुद को गुरु कहने लग गया, समझो उसकी डेवलपमेंट खत्म है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। हर किसी के लिए सीखने का स्कोप हमेशा से खुला रहता है। तो जब भी मौका मिले, जब भी कहीं आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। आप हमेशा सीखने के लिए अपने दिमाग को ओपन रखना। जो भी आपने फील्ड चुना है, जो भी आपने गोल चुने हैं, जो भी आपके सपने हैं, उससे रिलेटेड जितना ज्यादा सीख सकते हो, जितना ज्यादा जान सकते हो, उतना ज्यादा आपको जानना होगा, तभी उस फील्ड के अंदर आप महान बन पाओगे। छठा इंस्पिरेशनल लेसन गुरुजी की लाइफ से हमें यह सिखाता है कि लीडर के पास एक विजन होना चाहिए। गुरुजी के पास विजन था, इसलिए उन्होंने खालसा पंथ बनाया। गुरुजी के पास विजन था, इसीलिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी पर बिठाया। गुरुजी के पास विजन था, इसीलिए वो धर्म के खिलाफ लड़ने के लिए सबको एक साथ लेके आ सके। जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, आप दूर की नहीं सोच सकते, और आप बिना दूर की सोचे आप कभी भी गोल तक नहीं पहुंच सकते, आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। आपको लीडरशिप में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो अपने अंदर धारण करती हो कि आपके पास विजन होना चाहिए। आप दूर तक की चीजों को एक्सपेक्ट कर सको, उनको प्रिडिक्ट कर सको। आज से जो कुछ 10 साल बाद भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है कि आपको ऑब्स्टिकल आपके सामने आ सकते हैं, कहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, वो आप लोगों को एक विजन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। तो लीडर को सबसे ज्यादा जरूरी एक विजन रखना होगा। सातवां जो सबसे बड़ा मैसेज गुरुजी की लाइफ से निकल के आता है कि नेवर गिव अप। गुरुजी को 6 महीने तक आनंदपुर साहिब के किले के अंदर कैद रखा गया। राशन पानी खत्म हो गया, कुछ भी खाने पीने का साधन नहीं था, कुछ भी वहां पे रसद नहीं पहुंच पा रही थी। मुगलों ने चारों तरफ से किले को घेर के रखा हुआ था, लेकिन गुरुजी वहां पे गिव अप नहीं किया। उन्होंने मुगलों के आगे गिड़गिड़ाए नहीं गए, अब भाई हम हार मान गए, हमें छोड़ दो, हमारा राशन पानी हमें पहुंचा दो, हम तुम लोगों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। नहीं, वो तब भी डटे रहे, जूझते रहे, और लास्ट में उन मुगल सेना को हार के उनके आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप इस किले को खाली कर दो, क्योंकि वो भी भूखे मर रहे थे, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही थी। उन्होंने खुद हार के कहा कि आप ये किला खाली कर दो। ऐसे ही अगर लाइफ के अंदर आपने जो डिसाइड कर लिया, जो आप अचीव करने की सोचते हो, अगर उसके बारे में आपने भी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपना लिया, तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। आपके जो ऑब्स्टिकल है ना, जो आज आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, वो भी एक दिन हार जाएंगे। वो भी आपको कहेंगे जा भाई, तू अपना गोल अचीव कर, जो तू चाहता है वो हम तेरे को दे रहे हैं, हम तेरे रास्ते में हार गए। तो आज से एक बहुत बड़ी जो अपनी लाइफ के अंदर चेंज लानी है, कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप।
दोस्तों ये थी गुरु गोविंद सिंह जी की एक दर्दनाक और इंस्पिरेशनल स्टोरी और गजब की स्टोरी। गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ का हर एक दिन, हर एक चैप्टर एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उनकी पूरी लाइफ को एक 8-10 मिनट के वीडियो के अंदर कवर कर पाता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि घाघर के अंदर सागर भरा जा सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी इंस्पिरेशन लगता है, कुछ भी गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, या आप कुछ भी ऐसा लगता है जो आपके फायदे का हो, तो इस वीडियो के नीचे लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। अगले वीडियो में अगली एक इंस्पिरेशन स्टोरी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब भी अगली कहानी आपके सामने डाली जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली एक और गजब की और इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।